हॉस्पिटल में वो 40 मिनट एक निर्भया के साथ, जिसमें दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। दोस्तों, हम आपको बता दें, एक निर्भया जिसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई, जो अपने बचाव में लड़ती रही, जिसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई, जिसको पूरी तरह से इतना घायल किया गया, रेप किया गया, उसका चश्मा तोड़ दिया गया, जिसका कांच उसकी आंखों में चला गया और आंखों से खून निकलता रहा। वो निर्भया चीखती चिल्लाती रही। दोस्तों, हम आपको बताते हैं हॉस्पिटल के वो 40 मिनट जिसमें निर्भया अपनी जान को बचाने के लिए संघर्ष करती रही। संजय राय एक ऐसा बलात्कारी जिसने निर्भया के साथ इतना घिनौना अपराध किया, उसको इतनी बेरहमी से कुचला, उसके साथ इतना घिनौना रेप किया, उसको इतना जख्मी किया। दोस्तों, ये आरजे मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल कोलकाता की बात है, जिसमें एक निर्भया नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे। वो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर थी। वो रात के करीब 2 बजे अपने 4 दोस्तों के साथ खाना खा के और अपने सारे पेशेंट को देख के गई आराम करने के लिए सेमिनार में, जहाँ लगभग 40 बेंच पड़े हुए थे और उसी बेंच पे वो निर्भया बैठ के आराम कर रही थी। तभी संजय नाम का एक शख्स आके उसके साथ इतना घिनौना अपराध करता, उसके साथ इतना घिनौना रेप करता है, जिससे उस मासूम की जान चली जाती है। दरअसल ये संजय रॉय उसी हॉस्पिटल में मरीज लाने का काम करता था। बीती रात 8 अगस्त को ये मरीज लेके आया था। उस मरीज का एक्सरे करा के और छुट्टी दिला के उस मरीज को भेज दिया उसने, और वहीं हॉस्पिटल के पीछे छोर पे जाके उसने शराब पी। फिर लड़खड़ाते हुए वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और जहाँ पर सेमिनार में बैठी निर्भया आराम कर रही थी, यह बल पूछो या नींद में थी, वहीं वो जाकर पहुंचता है और उसकी नज़रें उस जूनियर डॉक्टर पर थी। वो इतना नशे में धुत था कि निर्भया को इतना ज़्यादा उसने टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा उसको घायल किया, उसके साथ रेप किया। दोस्तों, ये कहानी कोलकाता की दिल दहला देने वाली। एक बार फिर सरकार से गुजारिश है कि इस निर्भया को इंसाफ मिले। इसके साथ जो बलात्कार किया है संजय राय ने, जो कि बताता है कि वो पुलिस से भी टच में था, उसकी जैकेट और टोपी पर केपी लिखा हुआ था। ऐसी जांच जब हुई तब उसने सीसीटीवी कैमरे में संजय रॉय को देखा गया। संजय रॉय हॉस्पिटल में करीब 4 बजे रात को बाहर निकलता हुआ नज़र आया और सीसीटीवी कैमरे में ये भी दिखा कि संजय रॉय ने गले में एक ब्लूटूथ पहन रखा था, जो कि मौके वारदात पे निर्भया के पास पड़ा हुआ था, जिससे शक में अब कोई भी गुंजाइश नहीं थी।
और निर्भया का बलात्कार उसी ने किया, इसमें जरा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए संजय राय को गिरफ्त में ले लिया गया है और निर्भया की रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा गया है। कहा जाता है निर्भया के साथ ऐसा दुष्कर्म करने वाला केवल अकेला संजय राय नहीं था, उसके साथ गैंग रेप हुआ था। ये बात कहाँ तक सच है देखेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो का पूरा सच कि कौन है अपराधी, किस तरह से निर्भया के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you.